नमस्कार। मेरा नाम हिमांशु है और मैं टिहरी से आया हूँ। बेसिकली जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो डिसीज़न मैंने इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा बाल्डनेस के कारण मैं बहुत परेशान हो गया था और इसका जो मेन रीज़न था ये था, एक तो हार्मोनल भी था और दूसरा पानी की वजह से था। बहुत ज़्यादा मेरा ट्रैवल होता है, उस वजह से थोड़ा बाल्डनेस मुझे आ गई थी और काफ़ी 2-3 साल से मैं सर्च कर रहा था कि क्या इसके लिए उपाय किया जाए। बहुत सारे घरेलू नुस्खे किए, परेशान रहा, इससे पूछा, जिसने जो बताया वो किया। थोड़ा डर ये लगता है कि ट्रांसप्लांट में कि होगा नहीं होगा, सक्सेस होगा नहीं होगा, और बहुत सारे ऐसे हैं कि हमें देखते हैं कि एलर्जी हो जाती है ट्रांसप्लांट के बाद। लेकिन फिर काफ़ी टाइम बाद मुझे कोई मेरे एक मित्र थे, मेरे रिलेटिव भी थे जिन्होंने क्यूएसटी से पहले कराया था। तो मैं 2-2.5 साल बाद सर्च करने के बाद मैं यहाँ पे आया था। तब मैंने ट्रीटमेंट लिया और आज मेरा पीआरपी का दूसरा सेशन है। लगभग 2.5 महीने हो गए मुझे ट्रांसप्लांट किए हुए और ऐसा कोई नहीं है कि कोई मुझे एलर्जी हुई या इस प्रकार से मुझे कोई दिक्कत हुई। बराबर मैं कांटेक्ट में था डॉक्टर के, बराबर मैं कांटेक्ट में था यहाँ के कि मुझे क्या करना है, क्या प्रिकॉशन वगैरह लेने हैं, मुझे कैसे मुझे दवाई लेनी है, क्या मुझे केयर करनी है, तो मुझे सब कुछ गाइड किया। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई दिक्कत मुझे नहीं है और काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखा है मैंने यहाँ पे कि अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है। कंप्लीट रिज़ल्ट आता है पूरा 1 साल बाद और अभी मेरा 2.5 महीना चल रहा है। फिर भी मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी हद तक मेरे को रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। जो बालों की कंडीशन पहले तो बिल्कुल नहीं थे। 5500 ग्राफ्ट मेरे लगे, लगभग 5500 मतलब होता है कि स्टेज 7 लगभग ऑलमोस्ट हो ही गया था, पूरा बाल्डनेस आई गई थी। तो अभी डेंसिटी भी थोड़ा ठीक है और इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिल रहा है। और मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, मेरा जो सर्जरी हुई मेरी, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरा जो सर्जरी चली 3 दिन चली, क्योंकि मेरे जो ग्राफ्ट थे बहुत ज़्यादा थे। एक दिन में लगभग 2000 ग्राफ्ट लगते हैं। तो लेकिन जो मेरे को यहाँ पे माहौल देखा मैंने, बड़ा कंफर्टेबल, क्योंकि डॉक्टर पूछ रहे थे कि आपको खाना है, कहीं बाहर जाना है, वॉशरूम जाना है, कुछ खाना है, तो पूरा प्रॉपर टाइम टू टाइम पूछ रहे थे। पेन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि बेसिक थोड़ा स्टार्टिंग में जो एनेस्थीसिया देते हैं पता ही नहीं चलता है कि हमें बाल लग रहे हैं या कुछ हो रहा है। प्रॉपर सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर पूछा जाता है। और मेन मुझे लगा यहाँ पे क्लीनिंग का, कि जो हमारा ओटी रूम है या हमारा जो यहाँ पे हम जा रहे हैं, बैठ रहे हैं कहीं पे, तो बड़ा क्लीन है। तो मन भी करता है कि चलो ठीक है अपना करें, नहीं तो कहीं क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ठीक नहीं होती है, मन ही नहीं करता, पहले जाके थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। तो बाकी मेरे को 5500 ग्राफ्ट जो लगे मेरे के, तो उनमें कुछ ग्राफ्ट मेरे को 3700 ग्राफ्ट मेरे पीछे से लिए गए और जो बाकी जो बचे 1800 वो मेरे को यहाँ से लिए गए, बीएड से लिए गए, क्योंकि थोड़ा डेंसिटी मेरी कम थी पीछे, तो मेरे को बीएड से भी लेने पड़े। और जो मेरा कवर किया पूरा, जो अपना ये जो इधर का पार्ट है पूरा और इधर का जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये कंप्लीट किया और बाकी थोड़ा पार्ट मैंने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया। तो मेरे पूरे 5500 ग्राफ्ट लगे यहाँ पे और बाकी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। बाकी जो दवाई लेने का जो उन्होंने फर्स्ट हेड वॉश होता है, कैसे करना है, कौन से पानी से करना है, क्या उसमें शैम्पू यूज़ करना है, कैसे हमने ऑयलिंग करनी है, तो वो मुझे पूरा एक गाइड मुझे किया गया यहाँ के द्वारा। और उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो कि अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिल रहा है और आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम क्यूएसटी। और जो टेक्निक यूज़ की थी वो क्यूएसटी टेक्निक से मैंने किया था। सर्जरी के बाद जो मेन जो एक समस्या आती है कि हेड वॉश की समस्या आती है कि हमें कैसे करना है, ठीक है। तो वो 5-6 दिन बाद हम जो हेड वॉश करते हैं, फर्स्ट हेड वॉश, तो उसमें तो डॉक्टर की सलाह से ही करना है पहली बात तो, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा दिक्कत हुई क्योंकि मैं थोड़ा दूर से आया। तो लेकिन मैंने यहाँ से प्रॉपर मैं टच में था कि कैसे मुझे करना है, क्या करना है, कैसे ऑयलिंग करनी है ना, तो वो था। दूसरा मेन ये होता है कि हम जो डेली रूटीन है, ऐसा मुझे तो 5-6 दिन बाद ही मैं अपने काम करने लग गया था। थोड़ा स्वेलिंग थी क्योंकि थोड़ा यहाँ पे जो यहाँ से बाल ले गए थे, तो यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग आ गई थी, लेकिन वो है कि थोड़ा स्कार्स भी थे, लेकिन वो मुझे लगे 5-6 दिन में ठीक हो गए थे, वो लगभग सब कुछ ठीक हो गया था। और जो हमारे जो हेड पे जो हमारे जो फॉलिकल्स जो हमें जो नहीं लगे, जो ग्राफ्ट लगाए हमने, तो उसमें जो ब्लड जम जाता है, उसको रगड़ के नहीं निकालना है, लेकिन टाइम लगता है उसको निकलने में, खुद ही निकल जाते हैं। वो लगभग 15 दिन में मेरे निकल गए थे। तो बाकी तो नॉर्मली था, जो सर्जरी के बाद था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी मुझे।
और पेन वगैरह सर्जरी के बाद हाँ थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा होता ही है, सर्जरी हुई है ना, तो उसमें थोड़ा सोने में थोड़ा दिक्कत होती है 1-2 दिन। बाकी ऐसा कोई दिक्कत 1-2 दिन का पर देख लिया तो बाकी ठीक हो जाता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। मेन कोई भी अगर ट्रांसप्लांट करना चाहता है तो पहले डाउटफुल रहता है कि ये ठीक है नहीं है, एक्सपीरियंस डॉक्टर है या नहीं है, क्लिनिक हमारा कैसा है, बहुत डाउट रहता है लोगों को। मुझे भी था, स्टार्टिंग में मैं बहुत परेशान था, 2-2.5 साल बहुत परेशान था। लेकिन फिर मैंने जब यहाँ के बारे में सुना, यहाँ के रिजल्ट देखे, पहली बात तो मैंने सुना भी नहीं, मैं जानता भी नहीं था। लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखे ना यहाँ के, तो मुझे लगा कि मेरे जो जानने वाले, मेरे नोन में 2-3 को तो अच्छा रिजल्ट आया अभी हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे विज़िट किया और कंसल्टेशन किया, मैंने कॉल से कंसल्ट किया डॉक्टर्स को। तो फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने मेरी कंडीशन देखी और जब मैं यहाँ पे देखा कि मैंने फुल्ली सेटिस्फाइड, मैंने देखा कि यहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो रहा है। मतलब ये नहीं कि तुम ट्रांसप्लांट कराओ जाओ, उसके बाद कोई मतलब नहीं, डॉक्टर को कुछ पूछ ही नहीं रहा है कोई। यहाँ प्रॉपर फॉलोअप लिया मेरा लिया 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद मेरा पूरा फॉलोअप हुआ। और बार बार मुझे और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो कि टाइम टू टाइम मुझे जो कॉल किया जा रहा था कि अभी क्या कंडीशन है, अभी क्या है, अभी फ़ोटो भेजो, मुझे हर हफ्ते की फ़ोटो चाहिए। तो वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे, मुझे अच्छा लग रहा था कि चल ठीक है, ये नहीं कि आपने ट्रांसप्लांट किया कोई बात नहीं, पूछ नहीं रहा कोई, ऐसा नहीं है। पूरा मेरा तरीके से मेरा एक गाइड किया कि हाँ अब ठीक हो रहा है, अब अच्छा है। और दूसरी बात ये होता है कि घबराना नहीं है, 1-1.5 महीने या 2-3 महीने तक तो शेडिंग फेज चलता है, क्योंकि जो मैंने ग्राफ्ट लगाए अभी, तो वो क्या होता है कि ऊपर झड़ते हैं और नए, उसके बाद नए ग्राफ्ट आते हैं, नई रूट्स आती हैं। तो उसमें ऐसा कोई कि अब क्या करें, अब कैसा करें। मैं भी थोड़ा घबराया बीच में, मैंने लगा कि अब क्या हो गया, अब तो अभी तो कराया मैंने, तो अब क्या करें। तो मैंने पूछा यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस, एक पार्ट है ये। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में बाल झड़ते हैं 2-2.5 महीने, 3 महीने, जब बॉडी एक्सेप्ट करती है तो तुरंत उसके बाद दोबारा रिग्रो हो जाते हैं वो, ठीक है। और पूरा प्रॉपर रिजल्ट 6 महीने बाद आ जाता है। अच्छे वो जो डेंसिटी हेयर की, चाहे आपको जैसा है वो आ जाता है 6 महीने बाद प्रॉपर तरीके से। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, रिलैक्स होके आइए आप, ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी आप कर सकते हैं, ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। मेन जो एक क्वेरी होती है कि चार्जेस कैसे रहेंगे हमारे, क्या हमारा रहेगा ट्रीटमेंट का जो खर्चा वगैरह होता है। देखो ऐसा है कि खर्चा डिपेंड करता है कि हमारे ग्राफ्ट कितने लग रहे हैं, और जिसके जितने कम ग्राफ्ट है उसका उतना कम खर्चा है। मेन ये होता है कि हम किस टेक्निक से करा रहे हैं, है ना। कोई QST से करा रहा है, कोई दूसरी टेक्निक से करा रहा है। तो बाकी जो मेरे को यहाँ पे मेरे को लगा कि आपको मैंने पहले बताया, मैंने बहुत सारी जगह सर्च किया, तो कहीं मुझे कॉस्ट ज़्यादा लगी। पहली बात तो मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा था इतने दूर दूर। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये है कि एक तो सब कुछ मुझे एनवायरनमेंट अच्छा मिला, और मुझे एक अफोर्डेबल कॉस्ट में मेरा हुआ, ठीक है। मेरे 5500 ग्राफ्ट लगे, फिर भी मुझे ये नहीं लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा पैसा दिया है। मेरे को लगा कि हाँ हम सेटिस्फाइड, और जिस हिसाब से मुझे रिजल्ट मिल रहा है 5500 ग्राफ्ट के हिसाब से, तो हम सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बाकी ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप भी अगर कंसल्ट करना, पहले क्वेरी कर लीजिए, देख लीजिए आप ग्राफ्ट कितने लग रहे हैं, उस हिसाब से आप आइए। तो फिर मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अपने रिजल्ट के साथ, अपने अच्छे रिजल्ट के साथ। थैंक यू QST।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।